वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी सर, भावतार बाबा जी, भारत के सारे संतों महंतों योगियों ऋषियों सदगुरुओं गुरुओं को की चेतनाओं को मेरा आदर से प्रणाम है, नमस्कार है। और श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु प्रस्तुत मैं अनिल प्रजापति इंदू जी मैडम का एक गीता ज्ञान सत्र में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर और प्रणाम है। तो मैडम, आज छठा अध्याय आत्म संयोग योग, वो इसके बारे में विजडम शेयर करने वाले हैं। तो वेलकम मैडम, आपका सरल भाषा में गीता ज्ञान प्रदान करें। थैंक यू सो वेरी मच मैडम। और मैडम अपना इंट्रोडक्शन भी शेयर करें। धन्यवाद अनिल प्रजापति जी, और आपका आभार मुझे इस प्लेटफॉर्म पे निमंत्रण देने के लिए। तो इस शरीर में मैं इंदु सूद सभी गीता प्रेमियों का जो यहाँ पर जूम के माध्यम से जुड़े हैं और जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं और जो आगे भी जुड़ते रहेंगे, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ इस सुबह के स्वाध्याय सत्र में, गीता श्रीमद् भगवद गीता के पठन पाठन के इस सत्र में। तो जैसा कि मुझे कहा जा रहा है कि इंट्रोडक्शन क्या है, इस जीवन में जो काम हमको सौंपा गया भगवान के द्वारा, वो काम करने के लिए हम लोग आए हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा जीवन के बारे में बताऊं मैं ना, कि मेरा जो जन्म हुआ वो आर्य समाज परिवार में, बिल्कुल अलग। वहां पे जो मेरे पिता, जो इस जन्म के मेरे पिता, इस जीवन के, वो आर्य समाज के प्रधान हैं। वहां पर देहरादून में मेरा जन्म हुआ। और हमारे घर में यज्ञ होना ही है। जैसे महीने में 10-12 यज्ञ तो होने ही है ना। संक्रांति हो गई, पूर्णिमा, अमावस, किसी का जन्म दिवस है, कुछ है। तो मेरा जो बचपन बीता वो इसी में बीता, यज्ञों के जो मंत्रों की उसमें ही बीता। तो हो सकता है कि मेरे पहले के संस्कार होंगे, तो मैंने ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ। लेकिन फिर भी ऐसा था कि मेरे 4 मेरे भाई हैं, मेरे बहन कोई नहीं, और सबसे छोटा भाई मेरे से 9 साल बड़े हैं। तो सभी बड़े बड़े, और मुझे ऐसा ऐसा कहा जाता था कि मेरी नानी जो है, जो मेरे नानी का परिवार था, वो कृष्ण भक्त, बहुत बिल्कुल कट्टर कृष्ण भक्त, अनन्यता से कृष्ण। और वो हमेशा यही कहते थे, क्योंकि मेरे माता पिता को एक पुत्री का बहुत इच्छा थी कि पुत्री भी एक होनी चाहिए। तो वो हमेशा यही कहते थे कि कृष्ण से मांग के ही तेरे को लाए। तो मेरे, हालांकि माहौल वैसा ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कृष्ण के साथ लगाव है। तो अपने आप से ही मेरे को कृष्ण के साथ, जैसे मंदिर में नहीं, तो मेरे पिता ऐसे नहीं थे कि बहुत कट्टर स्वभाव के, ऐसे नहीं। तो मंदिर एक छोटा सा बनाया और कृष्ण की भक्ति में, मतलब शुरू से ही कृष्ण से प्रेम है। तो वो चलता रहा। और फिर मैंने वहीं पे मेरी देहरादून में ही एजुकेशन हुई, एमएससी मैंने करी, मास्टर्स करा फिजियोलॉजी में। और फिर मेरा विवाह हो गया, चंडीगढ़ में मेरा विवाह हुआ।
और बहुत ही भक्तिपूर्ण वाला माहौल है। और जहाँ हमारा घर है उसके सामने ही बहुत अच्छा मंदिर, चंडीगढ़ का सबसे अच्छा मंदिर, वो वैसा है नहीं कहीं पे भी। उसके बारे में बताऊं कि वो रिवॉल्व करता था, रिवॉल्विंग मंदिर है। जिस देवी देवता की जिस दिन की पूजा होती है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है कि हर एक के अलॉट किए गए हैं ना। जैसे सोमवार है तो शिव जी का है तो वो उसकी मूर्ति आगे कर देते थे, बाकी पीछे, तो इस तरह का। तो भक्ति के भाव में तो हमेशा से ही रहे, और कृष्ण के साथ तो अनन्यता से रहा भी। और उसके बाद दिल्ली आ गए, और दिल्ली में भी ऐसे ही चलता रहा, है ना। कृष्ण के मैंने महानुभाव धर्म को अपनाया उसके बाद। उसमें तो सिर्फ श्री कृष्ण की ही जो है, महाराष्ट्र में जैसे हम देखते भी हैं कि इसका बहुत ही है, तो उसमें श्री कृष्ण की ही जो है पूजा की जाती है। उसी अनन्यता से श्री कृष्ण और पंच कृष्ण वहां पे माने जाते हैं। श्री कृष्ण, दत्तात्रेय प्रभु, गोविंद प्रभु, चक्रपाणि प्रभु और चक्रधर स्वामी। तो ये उसमें चलता रहा, लेकिन अब आती है ध्यान की बात। तो जब ये ऐसा जीवन चलता रहा, सब कुछ ठीक ठीक ही चल रहा है, लेकिन जब हम फिर उसके बाद हम लोग जो है ग्रेटर नोएडा में, कुछ वर्ष पूर्व हम लोग यहाँ के ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर आ गए। और बहुत अच्छा चल रहा है जीवन। प्रति सप्ताह हम लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, बड़ा अच्छा। और मन भी लग रहा है, लोग भी बहुत जुड़ रहे हैं। लेकिन जब कोविड का समय आया, तो उस समय ऐसा हुआ कि सभी कुछ ऐसा ऐसे लगा कि जीवन तो बिल्कुल जो है थम सा गया है, कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। अकेले, और घर के काम भी हैं और सभी कुछ करना है। तो ऐसा हो गया। तो उस समय मेरे को जो है, मैं पीएसएसएम से जो है जुड़ी। मेरी एक मित्र हैं प्रज्ञा सचदेवा, वो ध्यान से बहुत जुड़ी हुई हैं। तो उनके घर में एक दिन गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बड़ा ऐसा क्यों मायूस है, चलो ध्यान करते हैं। तो तब मैं ध्यान से जुड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और तब से मैं जो है पीएसएसएम से जो है ये जुड़ी हुई हूँ। डॉक्टर रंजन के साथ मैंने कई, हम लोग ने पहले से ही श्रीमद् भगवद गीता की काफी जो है, हमने इकट्ठा पीएमसी गुजरात के मंच से हमने बहुत सारे पठन पाठन किया है। उसके बाद पतंजलि योग सूत्र किया, शिव सूत्र किया, और इसी तरह हम करें। और आजकल हम लोग जो है उस प्लेटफॉर्म पर उपनिषद कर रहे हैं। 3 उपनिषद हमारे, तीसरा चल रहा है ईशोवास्य उपनिषद, और केनो उपनिषद हो चुका, कठोपनिषद चल रहा है। तो इस तरह मतलब स्वाध्याय में मैं पहले से ही थी, लेकिन अब जो है इस तरह बहुत ज्यादा जो है हो गया। थियोसफी, थियोसफिकल सोसाइटी से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि वो वहां पर यही माना जाता है कि सभी में एक है, वननेस की फीलिंग वहां पर आती है कि कोई अलग है नहीं। ट्रुथ इज द ओनली रिलीजन, ये वहाँ का जो है, वहाँ का मोटो है। उसमें मैं जो ग्रेटर नोएडा का जो मैत्रेयी लॉज है, उसकी मैं सेक्रेटरी भी हूँ। सब उसकी डिवाइन की कृपा से ही ये सब कुछ होता है, और मास्टर्स के जो है आशीर्वाद से आप कहिए। तो यही इसी तरह इस पथवे में आगे धीरे धीरे शनै शनै जो है आगे बढ़ रही हूँ। सभी मित्रों का भी मेरे साथ बहुत प्रेम जो है प्राप्त होता है। तो यस, यही छोटा सा परिचय इस जीवन का। और वास्तव में तो हम सभी के बहुत से जन्म हो चुके हैं, जैसा कि गीता में कहा है, और हम जानते नहीं हैं। लेकिन फिर भी जो इस जीवन की यात्रा मैंने आपके सामने थोड़ी सी अपनी रखी। तो यस फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आज के उस पे। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो पठन पाठन हम कर रहे हैं, उसकी महिमा तो जो है असीम है, अगाध है, अनंत है ना। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, ताकि हमें वो पात्रता आए जो भगवान श्री कृष्ण जो है, अर्जुन को उन्होंने पात्र समझा और अपना ज्ञान दिया। उसी तरह हमें भी, अगर जब हम ध्यान करते हैं, तो हम जो है एक तरह का फोकस हो जाता है हमारा, और हम उसको, जो भी हमको बताया जाता है, जो भी उस डिवाइन के द्वारा हमारे को जो है ज्ञान दिया जाता है, हम उसको ग्रहण कर पाते हैं। तो 5 मिनट के लिए हम लोग ध्यान करते हैं। तो यस, एक कंफर्टेबल आसन ले लीजिए, पूरी तरह कंफर्टेबल। पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियां उंगलियों में, आंखें कोमलता से बंद। चश्मा पहने उतार के पास में रख लीजिए। हम यहाँ पर आनापान सती ध्यान करते हैं, जिसमें
केवल श्वासों पर ध्यान दिया जाता है। तो हृदय से नमन करते हैं सभी गुरु मंडली को, सभी फिजिकल और नॉन फिजिकल मास्टर्स को नमन, जिनकी प्रेरणा और सानिध्य से हम इस अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप को शांत बनाते हुए हम धीरे धीरे अपनी श्वासों पर ध्यान दें। सुबह का समय है, सभी शांत हैं। ऑब्जर्व कीजिए हर एक अंदर आने वाली श्वास और हर एक बाहर जाने वाली श्वास। कोई लंबी श्वास नहीं, कोई छोटी नहीं, कोई गहरी नहीं। नेचुरल प्राकृतिक श्वास जो स्वतः ही अंदर आती है बिना किसी एफर्ट के, और फिर स्वतः ही बाहर भी जाती है। हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता। जब वो श्वास अंदर आती है, अपने साथ लाती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, हम ऊर्जावान बनते हैं। और वही श्वास जब बाहर जाती है, हमारे अंदर की अशांति, नेगेटिविटीज, उनको बाहर ले जाती है। हम धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। हमें कुछ भी पीछे का नहीं सोचना, किसी की भी आगे की कल्पना नहीं करनी, केवल इस क्षण में रहना है। बी इन दिस मोमेंट। और ध्यान देना है आती और जाती हुई श्वासों। और इन श्वासों के माध्यम से अपने ही भीतर धीरे धीरे गहरे उतरते जाना है। श्वासें हमारी मित्र हैं, सदा हमारे साथ रहती हैं। हमारा साथ देती हैं। धीरे धीरे जब हम अपने ही भीतर, अपने ही द्वारा गहरे उतरते हैं, तो हम शांति का अनुभव करते हैं, शांत हो जाते हैं। हमारे भीतर की शांति किसी भी बाहरी चीज पर आश्रित नहीं। शांत ही होना है हमें। विचार यदि अभी भी आ रहे हैं, उनके साथ न जुड़े, अपना ध्यान श्वासों पर ले आए। हर एक अंदर आने वाली श्वास और हर एक बाहर जाने वाली श्वास निरंतर, लगातार अपने आप में शांत होते होते हम पहुंच जाते हैं शून्यता की स्थिति में, जहां कुछ भी नहीं है। न ये शरीर, न ये मन,
न ये बुद्धि। और आप जुड़ जाते हैं उस दिव्य चेतना के साथ। अनुभव कीजिए अपने ही भीतर उस शून्यता और शून्यता में पूर्णता। इसी दिव्यता का अनुभव करते हुए इसी शांति के साथ हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं और हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ें। धन्यवाद दें उस दिव्य चेतना को। नमन करें उस जगत गुरु वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें और अपनी आंखों को धीरे धीरे हाथों के भीतर ही खोलें। 5, 4, 3, 2, 1। और चेहरे को कोमलता से सहलाते हुए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ हृदय में एक प्रसन्नता का भाव भरते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। सभी ब्रह्म स्वरूप आत्माओं को मेरा ब्रह्म। तो यस फ्रेंड्स, इस छोटे से ध्यान के बाद अब हम हो गए हैं संयमित, है ना। तो अब हम चलते हैं अपने आज के पठन पाठन की ओर। श्रीमद् भगवद गीता का पठन पाठन हम लोग कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा को कौन नहीं जानता, है ना। हमने ये देखा है कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी आया है कि अगर किसी ग्रंथ का सबसे ज्यादा जो है अनुवाद हुआ है अलग अलग भाषाओं में, तो वो श्रीमद् भगवद गीता है। और श्रीमद् भगवद गीता हमको सिखाती है जीवन जीने की कला, कैसे हम संसार में रहें। क्योंकि हम सभी लोग जो है, ऐसा नहीं है कि हमको संसार को छोड़कर ही हम उसको पा सकते हैं, उस दिव्य चेतना को एक से एकाकृत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो श्रीमद् भगवद गीता जो हमारा जो ये ग्रंथ है, इसका जो है हम ऐसा माने कि जो प्रस्थान त्रय जो माना जाता है, उसके अंदर जो 3 जो महान ग्रंथ हमारे माने जाते हैं, उसमें से एक श्रीमद् भगवद गीता भी है। कौन से है वो ग्रंथ? राजमार्ग प्रस्थान त्रय जिसको कि कहा जाता है। एक तो है उसमें से उपनिषद, जो हमारे वेदों से जो उपनिषद आए हैं, जो कि वैदिक है ना। और उसमें क्या है, उसमें हमारे जो है मंत्र आते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो, लेकिन वो किसके लिए है? वो अधिकारी मनुष्यों के लिए है। शंकराचार्य जी यही बताते हैं अपने भाष्यों में कि जो उसके लिए जो है अधिकारी पुरुष है, जो उस तक वो पहुंच ही जाते हैं।
दूसरे उसमें आते हैं हमारे जो है ब्रह्म सूत्र, जो कि सूत्रों के माध्यम से उसमें जो है ब्रह्म तक पहुंचने की बात जो है बताई गई है। और ये भी ऐसा कहा जाता है, ये जो ब्रह्म सूत्र है वे ये विद्वानों के लिए ज्यादा है ना। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के लिए ऐसा कहा गया कि इसमें जो श्लोक है वो सभी के लिए है। कोई भी उसके लिए जो है अभिन्नता की आवश्यकता नहीं है, नारी हो पुरुष हो, कोई छोटा, कोई कम उम्र का है, ज्यादा उम्र का है, संसार में किसी तरह का भी, किसी भी वर्ण आश्रम में, कि कहीं भी, कहीं किसी भी देश काल में, सभी के लिए जो है श्रीमद् भगवद गीता जो है हमारे लिए बनाई है। अर्जुन के रूप में जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना के वास्तव में क्या है हम ही को ज्ञान दिया है। तो यस फ्रेंड्स, इसमें 18 अध्याय हम देखते हैं, 700 इसमें श्लोक है, और कहीं कहीं पे 701 श्लोक भी माना जाता है। 5,000 वर्ष, लगभग 5,000 वर्ष जो है पूर्व का ये जो ग्रंथ है हमारे सामने है। और इसमें क्या है, इसमें हमने देखते हैं कि योग सबके साथ है ना। जितने भी अध्याय हम देखते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, संन्यास योग, सभी के साथ जो है हमने देखा है कि योग जुड़ा है ना। तो योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ यही है कि उस डिवाइन के साथ, उस परम तत्व के साथ, उस परम चेतना के साथ एक हो जाना, है ना। यही योग है। और इसी को जो है हमने देखा अभी डॉक्टर सरोजनी श्रीपदा के द्वारा भी बहुत अच्छे ढंग से समत्वम योग उच्चते हमको ज्ञान मार्ग में जब बताया गया कि जो दूसरा अध्याय जो हमारा है सांख्य योग, उसमें जो 48 नंबर हम देखते हैं, समत्वम योग उच्चते, है ना। तो ये बात हमारी आती है। और उसी को हम अगर योग के रेफरेंस में ही अगर हम देखें तो पतंजलि योग सूत्र, उसमें जो है यही बताया जाता है। क्या बताया जाता है उसमें जो है? पहला जो है समाधिपाद का जो दूसरा वो आता है योगश चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। हमारे अगर जो चित्त की जो वृत्तियां हैं, हमारे चित्त में जो है वृत्तियां भरी हुई हैं, हमारे चित्त में हमेशा हलचल रहती है, कभी हम पास्ट में है, कभी हम फ्यूचर में है, प्रेजेंट में हम रहते नहीं। तो उस चित्त की वृत्तियों का निरोध जो है अगर वो हो जाता है तो वो योग है। तो ये तो हुआ कि कैसे है ना, चित्त की वृत्तियों का निरोध। और उसका फिर परिणाम भी बताया गया। उसका क्या परिणाम होता है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, हम दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान हो जाते हैं, हम स्थित हो जाते हैं। और इसी को लिए गीता में कहा गया समत्वम योग उच्यते। जो ऐसा हो गया तो उसका जो है योग हो गया, जो सम हो गया उस दिव्य चेतना के साथ, है ना। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हम देखते हैं कि 3 मेन मार्ग जो है बताए जाते हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग हम देख ही रहे हैं। तो इसमें जो हमने देखा कि 5वें अध्याय के आरंभ में, थोड़ा सा हम पीछे चलें, आज हम 6वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। 5वें अध्याय के शुरू में जो है अर्जुन ये कहते हैं कि आपने ये बता दिया मुझे कि सांख्य योग के बारे में बताया और कर्म योग के बारे में बताया। दूसरा अध्याय हमारा कौन सा है? सांख्य योग, जिसमें सांख्य दर्शन की बात आती है। कपिल मुनि जी द्वारा जो है सांख्य दर्शन, जो फिलॉसफी है सांख्य की, उसका एक छोटा सा भाग जो है सांख्य के रूप में जो है हमारे यहाँ पर जो है हम गीता में लिया गया है। तो सांख्य के बारे में आपने बता दिया, ज्ञान के बारे में बता दिया, 3rd अध्याय हमारा कर्म योग, कर्म के बारे में बता दिया। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, है ना, कि कौन सा मार्ग अब श्रेष्ठ है। आप मुझे बताइए कि दोनों ही मार्ग आप तो बता रहे हैं, दोनों के उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि दोनों ही वास्तव में कल्याणकारी, दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ है। किसी भी मार्ग पे आप चले, आप उस डिवाइन तक जो है पहुंच जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने 5वें अध्याय के ही दूसरे श्लोक में ये कहा, तयोस्तु कर्म संन्यासत कर्म योगो वशिष्यते। इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा क्या है? कर्म योग को क्यों? एक फ्रेंड्स, ये भी समझने की बात है, क्योंकि जब गीता का प्रादुर्भाव हुआ उससे पहले जो हम देखते हैं, जो आदिकाल में जो ऋषि मुनियों जो थे, उस समय वेदों और उपनिषदों की बातें हो रही थी, है ना। उस समय कर्म को इतनी प्रधानता नहीं दी गई।
गीता के माध्यम से सबसे पहले श्री कृष्ण ने जो है कर्म को प्रधानता दी है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ही अर्जुन को कर्म के लिए कह रहे हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में है, पहला अध्याय हम देखते हैं, अर्जुन विषाद योग विषाद में है। वो युद्ध करना नहीं चाहता। हालांकि ये युद्ध कौन सा है? ये धर्म का युद्ध है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है ना। ये ऐसा युद्ध नहीं है जो वास्तव वैसा युद्ध होता है, राजाओं महाराजाओं का युद्ध होता है। वो किस लिए होता है? अपने राज्य को और बढ़ाने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए वो युद्ध होता है। लेकिन ये युद्ध वैसा नहीं है। ये युद्ध किसका है? ये धर्म का युद्ध है, अधर्म के अगेंस्ट युद्ध है ना। तो लेकिन इसमें भी अर्जुन को जो है विषाद है, मोहग्रस्त है अर्जुन। वो लड़ना नहीं चाहता। वो उसको अपने ही बंधु बांधव, अपने गुरुजन, अपने बड़े सभी उनको उसको दिख रहे हैं। लेकिन उसको उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है यही कहा कि नहीं, इस समय तेरा कर्म करना जो है वो जरूरी है। तो यही बात हमने यहाँ पे देखी। तो ये जो, और इसी के बारे में, ये जो इसका पहले जो 5वां अध्याय के बारे में, इसी को उन्होंने दोनों ही को श्रेष्ठ बताया। दोनों ही के बारे में, जो ज्ञान और कर्म के बारे में 2 से लेके और 26 तक के श्लोकों को उन्होंने बताया। लेकिन उसी के 5वें अध्याय के ही जो बाद के जो 2 श्लोक आते हैं, 27 और 28, उन्होंने संक्षेप में थोड़ा सा ध्यान के भी बारे में बताया कि कैसे हमको जो है इसको जो है हम कर्म करें, लेकिन उसमें हमको अपने में स्थित होना भी जो है बहुत जरूरी है। तो यही यहाँ से ही शुरू होता है ध्यान योग, यानी जिसको कि यहाँ पर भगवान ने आगे बताया आत्म संयम योग के रूप में। तो चलिए उसको जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान को नमन करते हुए जो है हम आज ये 6ठा अध्याय शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठो अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग। तो ये फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो शुरू होता है ये भगवान के वाच के साथ ही शुरू होता है, क्योंकि 5वें अध्याय में भी वही बातें कर रहे हैं और उसी को इसमें कंटिन्यू किया गया है। तो पहला जो श्लोक आता है उसमें कहा गया, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्म फल पर हमको आश्रित नहीं होना। हमको जो भी हम कर्म करें, हम क्या होता है कि हम उस पे ही आश्रित हो जाते हैं। हम कर्म को करने से पहले ही उसके फल को देखते हैं। हम देखते हैं अगर हम ये कर्म करेंगे हमको क्या मिलने वाला है ना। लेकिन यहाँ पर बार बार ये कहा जाता है जा रहा है कि हमको कर्म के फल पर जो है आश्रित जो है बिल्कुल भी नहीं होना। जो कुछ भी हम करें, हम अपना कर्म को जो है निष्काम भाव से करें। कर्म करने पर हमारा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पहले भी किया कहा गया। तो उस पे हम आश्रित ना कर होकर और फल की इच्छा को त्याग करके जो है जो कर्तव्य कर्म करते हैं, वास्तव में वो ही सन्यासी है। वो सन्यासी नहीं है जो, सन्यास का रूप कैसा माना जाता है, जिसने कि अग्नि को त्याग कर दिया। अग्नि को त्याग कर देने का मतलब क्या है? जो अग्नि पे जो है जो भोजन बना रहे हैं वो किसी भी प्रकार से जो है अग्नि का यूज नहीं कर रहा है ना। जो भिक्षा मांग के भोजन कर रहा है, जो फलाहार कर रहा है, जो किसी भी प्रकार से उस अपने लिए जो है भोजन बनाने के लिए या अपने लिए कुछ भी कर नहीं रहा, तो उसको जो है अगर हम सिर्फ उसी को सन्यासी माने, जो संसार को छोड़ के सब कुछ त्याग करके संसार का एक तरफ हो गया। तो यहाँ पर ये कहा गया कि सिर्फ जो अग्नि का जो त्याग कर देता है और जो ऐसा सोचता है कि मैंने कर्मों का त्याग कर दिया और मैं सन्यासी बन गया, मैं योगी बन गया, तो ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। वास्तव में कौन है कर्मयोगी? कौन है जो कर्म करते हुए भी जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो कर्म में अकर्म देखता है और कर्म में कर्म देखता है, वास्तव में वो योगी है। क्योंकि कर्म करे बिना तो हम रह नहीं सकते, ये हमने पहले भी देखा था। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम कर्म के बिना ही रह लेंगे, नहीं, ऐसा संभव है नहीं। क्योंकि जब हम कर्म कर रहे हैं तो
अगर हम हमारी जो है इंद्रियों के द्वारा कुछ भी कर्म किया जा रहा है, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां है, चाहे वो कर्म इंद्रियां है, तो ऐसा माना जाता है कि कर्म हो रहा है। लेकिन उस कर्म में भी अगर हम निष्काम भाव से करते हैं, उस कर्म के साथ हम लिप्त नहीं है, उस कर्म के साथ हम उसके फल पर आश्रित नहीं है, तो हमारा जो वो कर्म भी क्या हो जाता है, वो कर्म भी अकर्म हो जाता है। उसका हमको क्या है, उसका हमको बंधन नहीं लगता। और उसके दूसरे भाव में जो कहा गया, और अगर हम कुछ बैठे हैं, हम इंद्रियों के द्वारा कुछ कर नहीं रहे, कुछ हम कोई भी इंद्रिय का यूज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम कुछ सोच रहे हैं, यानी किसी के बारे में भी, किसी भी चीज के बारे में कुछ हम सोच रहे हैं, तो हम अकर्म करते हुए भी हमारा क्या हो रहा है, कर्म हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि कर्म कहाँ से शुरू होता है, हमने देखा है, मनसा वाचा कर्मणा। कर्म कहाँ से शुरू हुआ? जब से हमारे मन में पहला विचार आया, विचारों के द्वारा ही कर्म जो है शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एक्शन में जब आएगा तभी हमारे को कर्म का फल लगेगा। हमने किसी के बारे में कुछ भी सोच लिया, वहीं से वो जो है कर्म जो है शुरू हो जाता है। तो ये बातें यहाँ पर आगे बताई गई, और इसी तरह का ये जो है आगे के श्लोकों में भी आया कि जो संन्यास को सिर्फ संसार को त्याग देने ही संन्यास नहीं है। और उसके बाद में आया कि निष्काम कर्म हमको करना है। तो इसी में जो अगला जो श्लोक जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आता है, वो आता है 5वां श्लोक, बहुत ही जो है जिसमें कि बताया गया कि कैसे हमारी जो है, जो हम आत्मा जो वास्तव में हम समझ गए हैं अब, कि ज्ञान में आगे बढ़ते बढ़ते कि हम जो ये शरीर है नहीं, हम अपने शरीर को ही, हम अपने आप को क्या समझ लेते हैं, देह में रहते हैं, देह अभिमान हमको हो जाता है कि हम ये शरीर है। लेकिन वास्तव में हम कौन है? हम तो वो दिव्य चेतना है जो सभी में है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो है नहीं, जो सर्वव्यापी है, उसमें साथ है। तो ये 5वां श्लोक जो आता है इसमें, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उद्धरेतात्मनात्मानं न आत्मनावसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर, आत्मैव रिपु आत्मना। तो ये क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम अपना उद्धार कैसे करें, कैसे होगा हमारा उद्धार? हम चाहते हैं कि हम उस तक पहुंचे, पर कैसे पहुंचेंगे? तो ये यहाँ पर कहा गया कि हमारा उद्धार जो है आत्मा के द्वारा ही आत्मा का उद्धार होता है। आत्मा यानी कि हम स्वयं, हम उद्धार, हमारे को बाहर से कोई उद्धार हमारा करने नहीं आएगा। हमको जो है गाइडेंस दी जा सकती है, हमको मार्ग बताया जा सकता है, लेकिन मार्ग पे चलना किसको होगा? मार्ग पे तो हम स्वयं ही चलेंगे। अगर हम संसार में भी देखते हैं कि अगर मुझे, मान लीजिए मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ और मुझे दिल्ली जाना है ना, तो मुझे कोई, अगर मैं पूछूं किसी से मुझे वहां जाना है, तो मुझे क्या है, कोई मार्ग बता देगा कि ठीक है आप ये यहाँ ये रोड पकड़ो, इस रोड से भी आप जा सकते हैं, ये एक दूसरी वाली रोड है उससे भी आप जा सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए क्या है, जाना तो मुझे स्वयं ही पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी है हमको करना का अपने भी कार्य जो है वो तो स्वयं ही करना पड़ेगा। और इसके हम स्वयं ही उसका उद्धार, अपनी उद्धार जो है स्वयं ही कर सकते हैं। और हम अपने स्वयं ही मित्र हैं। आत्मेव हयात्मनो बंधुर, आत्मेव रिपु आत्मनि। हम अपने स्वयं ही मित्र हैं और स्वयं ही शत्रु हैं। कब मित्र हैं? मित्र का क्या काम है? हमको आगे ले जाना, है ना। मित्र हमारे जो वास्तव में जो हमारे मित्र होते हैं, हमेशा हमारे को सपोर्ट करते हैं, हमको आगे ले जाते हैं। तो हम अपने स्वयं ही, अगर हम अपने अच्छे मार्ग पे चलते हैं, हमको पता चल गया है ज्ञान के मार्ग पे, कर्म के मार्ग में, योग के मार्ग में चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने मित्र हैं। हमारी जो यात्रा होगी वो क्या होगी? ऊर्ध्वगामी होगी, आगे बढ़ेंगे हम उस मार्ग पे, उस ब्रह्म को जानने के मार्ग पे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम अगर उन चीजों को नहीं अपनाते, हम संसार की तरफ ही चलते हैं, हम बहिर्मुखी ही होते हैं, हम संसार में ही लिप्त होते हैं, विषयों और भोगों में ही लिप्त रहते हैं, तो हमारे क्या है, हम स्वयं के शत्रु हैं। क्यों? हमारी जो यात्रा होगी वो अधोगामी होगी, नीचे की ओर होगी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि आप अपना पतन भी स्वयं ही कर सकते हैं, और अपने आगे को, अपने को ऊपर भी आप स्वयं ही जो है ऊपर उठा सकते हैं। आप अपने स्वयं ही मित्र हैं और अपने स्वयं ही जो है शत्रु है। तो उसके लिए ही आगे यहाँ पे कहा गया कि वो कैसे होगा,
बाहर की वस्तुओं को त्याग कर हम जब जितना हम अपने अंदर की ओर जो है जितना जाएंगे, वो ही हमारा जो है वास्तव में श्रेष्ठ हमारे लिए मार्ग है। तो इसी तरह के आगे के श्लोकों में 6 और 7 में भी ऐसा कहा गया। और 7 श्लोक हम देखते हैं, क्योंकि बीच में जो श्लोक आते हैं फ्रेंड्स गीता में ऐसा ही है, क्योंकि ये सारी जो है श्रुति है ना, क्योंकि बोल के बताया जा रहा है। और बोल के बताने में यही होता है, जो जितने उपनिषद भी हम देखते हैं उसमें भी ऐसा ही है। गुरु जो है अपने शिष्यों को बोल के बता रहा है ना, वहां पर कोई लिखित रूप में नहीं है कि हम जैसे आजकल के उसमें देखते हैं कोई बुक हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम दोबारा से भी रिवाइज कर सकते हैं ना, हम पीछे जाएं फिर हम उसको फिर दोबारा से पढ़ लें। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी बताया जा रहा है वो बोल के बताया जा रहा है, तो इसलिए एक श्लोक के साथ साथ दूसरे श्लोकों में भी बार बार उसको रिवाइज जो है कराया जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर अगले श्लोक में भी बताया गया। और उससे अगला वाला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 7, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया कि कैसे हमको जो आगे हम बढ़ सकते हैं। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। तो यहाँ पर ये बताया गया कि हमको क्या करना है। जिते जिते जितात्मना, हमको जितेंद्रिय अपनी जो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उसको हमको कंट्रोल में करनी। हमको जो क्या है, हमारी इंद्रियां जो है वो कहाँ है, वो विषयों की ओर भागती हैं, है ना। तो हमको अपनी इंद्रियों को वास्तव में देखा जाए तो कंट्रोल भी नहीं, हमको कल्चर करना है ना। कंट्रोल तो अगर हम करेंगे तो बिल्कुल, हम अगर किसी चीज को कंट्रोल करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कंट्रोल में एक ऐसा हो जाता है कि नहीं कंट्रोल कर लिया, लेकिन उस समय तो वो हो गया, कंट्रोल हो गया, लेकिन फिर जब मौका मिलता है तो वो फिर भाग जाते हैं, है ना। कोई बच्चे को भी अगर आप अपने उसमें देखें, बहुत आप कंट्रोल करके रखेंगे तो उसमें क्या है, वो कभी जब मौका मिलेगा तो वो जो आप वो करना चाहता है वो करेगा, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंद्रियों को हमको जो है स्वयं को, स्वयं पर विजय पाना है, जितेंद्रिय। तो वो हमको इसी तरह होगा जब हमारे जो है हम इंद्रियों के वश में नहीं होंगे, इंद्रियों को कल्चर होंगे, हमें पता होगा कि कब किस इंद्रिय का हमको कब उपयोग करना है, क्या हमको देखना है। हम आंखों के द्वारा अगर हम देख रहे हैं तो क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हम देखें। क्या हम कानों के द्वारा सुनना है तो क्या हम सुने, किस चीज का स्वाद हमको लेना है, क्या हमारे लिए ठीक है, प्रायोरिटी क्या है, ये हमको स्वयं ही हमको पता लगेगा। तो ये यहाँ पर कहा गया। और उसके साथ उन्होंने आगे क्या कहा कि कैसा होना चाहिए, प्रशांतस्य, जो बिल्कुल अंदर से शांत हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और भी बात देखिए, कितना गहरी बात आ रही है कि यहाँ पे सिर्फ शांत की बात नहीं आ रही है ना। शांत भी कहा जा सकता था कि हम तो जैसे हम कहते हैं कैजुअल लैंग्वेज में हम क्या यूज करते हैं कि शांत होना चाहिए, है ना, हमको बिल्कुल शांत है। लेकिन यहाँ पर जो यूज किया गया शब्द वो है प्रशांतस्य, जो कि बिल्कुल तरह से शांत है, जिसका चित्त में बिल्कुल भी हलचल नहीं है, जो बिल्कुल जैसे होता है ना, समुद्र जो है प्रशांत है, जो हम दूर से देखते हैं, हालांकि उसमें लहरें किनारों पर उठ रही हैं लेकिन वो बिल्कुल शांत है, उसके अंदर क्या कुछ छुपा है नहीं पता, गहनता है ना, लेकिन वो शांत है। इसी तरह हमको भी क्या होना है, बिल्कुल अंदर की शांति, क्योंकि हम अगर बाहर की परिस्थितियां हमारी शांत है, हमारा सब कुछ शांत वातावरण है, हमारे परिवार में हम शांत हैं, कुछ भी हलचल है नहीं, सभी तरह से हम ठीक है, तो हम शांति रहेंगे। लेकिन जब हमारे सामने परिस्थितियां जब हमारे अनुकूल नहीं होती, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तब हमको पता चलता है कि हम कितने अंदर से शांत हैं, है ना। तब हमारे कुछ ना कुछ कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि जो हलचल है वो बाहर भी प्रकट होती है हमारी, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में भी अगर हम अंदर से शांत हैं तो हम उसको फिर वैसे ही लेंगे, हमारा जो व्यवहार होगा फिर वैसा ही होगा। तो उसी के लिए यहाँ पर कहा गया कि प्रशांत से। और उसके बाद कहा गया कि परमात्मा समाहिता, जो उस परमात्मा, जो उस डिवाइन से, जो उस दिव्य चेतना से, जो उस परम तत्व से हमेशा जुड़ा हुआ है ना। अगर हम कोई भी फैसला लेते हैं, अगर हम कुछ भी इस जीवन में करते हैं, अगर हम उससे जुड़े होके अपने अंदर से जो हमारी आवाज आ रही है वो फैसला लेते हैं तो वो हमारा कभी भी गलत होता नहीं। हम अपना क्या करते हैं जीवन में भी, हमको कुछ भी सोचना होता है, हम अपना लॉजिक माइंड चलाते हैं,
हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के द्वारा ही जो है फैसले लेते हैं कि यस मैं सोचता हूँ ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा है, अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि हमेशा हमको क्या है, समाधिस्थ रहना है, उसमें समाहिता, उसके साथ जुड़कर हमको जो है रहना है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के साथ हमको, अगर हमको जो है हमेशा रहना है। और फिर जो है उसके बाद उन्होंने आगे की बातें भी क्या कही, सम रहना है हमको। किसमें सम रहना है, शीतोष्ण दुख सुखेशु, सुख दुखेशु। हम जो हमारे जो है, हम थोड़े सी सर्दी गर्मी आती है हम कैसे विचलित हो जाते हैं, यानी गर्मी का मौसम है, हाय हाय करने लग जाते हैं, थोड़ा सा लाइट चली जाए, ओहो कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कि ठंड है तो कितनी ठंड है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उसमें जो बराबर है, जो किसी भी उसमें जो है सेम रहता है, उसको ना तो सर्दी ज्यादा ना तो गर्मी ज्यादा, सभी उसी का मान के वो उसमें रहता है। और सुख दुखेशु, दुख और सुख, ये ऐसा नहीं है कि वो कहा भी जाता है ना, सुख में फूलो नहीं दुख में भूलो नहीं, है ना। हमको हम हमारा उल्टा है। और कबीर दास जी का कितना अच्छा तो है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे कोय, है ना। तो सिमरन करने का मतलब क्या है, हम उससे जुड़े रहे हमेशा। जब अब उसको ध्यान में रखेंगे तो हमारा क्या होगा, दुख और सुख हमारे लिए एक ही हो जाएंगे। एक एक कॉइन के दो, एक तरफ सुख है एक तरफ दुख, ऐसा हो जाएगा। और उसके लिए एक दो लाइनें भी बड़ी अच्छी आती हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, कैसे मैं भूलूं इन्हें, दोनों ही तुम्हारे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे यही कहा जा रहा है, हमको यही बात इस श्लोक में भी बताई जा रही है कि सुख में हमको जो है, दुख में हम विचलित ना हो और सुख में उसको भूले ना। क्योंकि हमको जो कुछ भी हमको प्राप्त है वो कुछ उसके द्वारा ही प्राप्त है, उसके द्वारा ही दिया जा रहा है। ईशोवास्य उपनिषद जब हम देखते हैं तो उसकी पहली श्रुति में हमको यही कहा जाता है, यही बताया गया कि जो कुछ भी दिया जा रहा है हमको, हम ये सोचते हैं हमारे को अपने द्वारा हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन सब कुछ उस ब्रह्म का है, उसके द्वारा हमको दिया जा रहा है, हमको भोग के लिए दिया जा रहा है। लेकिन हम उस पे क्या है, हम उस पे आधिपत्य जमा लेते हैं, अपना समझने लग जाते हैं और उसी में डूब जाते हैं, है ना। तो ये बात यहाँ पर भी आई। और मान अपमान सबसे बड़ी बात है, हम थोड़ी सी अपने, थोड़ा सा किसी ने हमको ज्यादा अप्रिशिएट कर दिया, थोड़ा सा हमारी कहीं बहुत मान इज्जत होगी, अपने में फूल फूले नहीं समाते, अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं, है ना। और थोड़ा सा किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, थोड़ा सा भी, है ना, कि आप ऐसे हैं, आपका स्वभाव, ये किसी भी बारे में कर दिया, आपके पहनावे के बारे में, आपके बोलने के बारे में, आपके परिवार के बारे में, कुछ भी थोड़ा सा करा तो हम उसी समय क्या हो जाता है, उसी में डूब जाते हैं, अरे हम तो ऐसे हैं नहीं, अपमान समझते हैं उसको, है ना। लेकिन हमको क्या है, चाहे हमको मान मिले चाहे हमको अपमान मिले, हमको क्या रहना है, हमेशा सम रहना है, बिल्कुल। और ये कहा भी गया, निंदक नेरे राखिए, हमको तो जो हमारी निंदा कर रहा है वो वास्तव में हमारा मित्र है, हमको बता रहा है, हमारे दोषों को बता रहा है, हमारे को बता रहा है कि किस चीज पे हमको काम करना है ना। क्योंकि हम तो अपने आप को अच्छा ही समझते हैं, अपने आप को कहाँ हम अपने दोषों को स्वयं देखते हैं। तो ये बात यहाँ पर आ रही कि हमको सभी भांति से जो है हमको सेम रहना है, हमको सम जो है रहना है। तो इसी में आगे फिर उन्होंने इसी को उसको एक्सटेंशन के रूप में आगे भी कहा, बताया कि ये जो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। तो ये जो अब हमको जब पता चल गया, ये ज्ञान हो गया, जो तृप्त आत्मा, हम कंटेंट हो जाते हैं, हमको संतुष्टि मिल जाती है। अगर हम संतुष्ट हैं तो हमको ये जो हम अपनी इंद्रियों पे भी हमारा जो है, हम उस तरफ भागते नहीं, हमारा मन भी उस तरफ भागता नहीं, जब हम अंदर से संतुष्ट हैं। कबीर दास जी ने बहुत अच्छा कहा, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हम अगर कंटेंट है, अंदर से हम तृप्त हैं,
तृप्त आत्मा की बात आई है ना यहाँ पर। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ चीजों के प्रति ही तृप्त है, हमारी आत्मा के प्रति हम बिल्कुल अंदर से, हमको कुछ और चाहिए नहीं, है ना। तो ऐसा जब स्तुति और कुटस्थों, जो अपना स्थित प्रज्ञ, जो कुटस्थों की बात में दो तरह की यहाँ पर आती है। एक सिमिली के रूप में भी आता है कुटस्थों, उसको भी माना जाता है। जैसे कि जो को लोहे का एक जो होता है लोहा, जिसके ऊपर जो है लोहे को कोई शेप देनी है तो उसके ऊपर रख के उसको कूटा जाता है उसको शेप देने के लिए। और उसी के ऊपर जो है स्वर्ण को भी, सोने के जो हम आभूषण बनाते हैं उसको भी उसी के ऊपर रख के जो है शेप दी जाती है ना। हम सोने के अलग अलग तरह के हम देखते हैं, हम चूड़ियां हैं, कान के हैं, रिंग्स हैं, सब कुछ। लेकिन उसमें उन्होंने ये बताते हैं कि जो जो लोहे का जो वो टुकड़ा है जिसके ऊपर कूटा जा रहा है उसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता कि वो सोने की कोई चीज उसके ऊपर उसको आकार दिया जा रहा है या लोहे की चीज को आकार दिया जा रहा है, उसके लिए समान। वो ये नहीं, उस समय ये अभिमान में नहीं आ जाता, अरे मैं तो इतने अच्छे आभूषण मेरे ऊपर बनाए जा रहे हैं, इतना वो जो है वैल्यूएबल है। और कभी लोहे की चीज बनाई जा रही है तो लोहा, वो कहे कि अरे मैं तो बिल्कुल नीचे का ही हो गया, नहीं, उसके लिए सभी समान है। इसी तरह उसकी उपमा देते हुए यहाँ पर कहा गया कि हमको भी वैसा ही होना है। और कौन है योगी? युक्त इक्तेचु योगी समलोष्ट काश्म कांचना, जिसके लिए जो मिट्टी का ढेर है वो भी, और जो स्वर्ण है अगर कोई बहुत वैल्यूएबल, और जो पत्थर है ना, तीनों चीजों की यहाँ पर बताई गई कि जो मिट्टी का ढेला है, कोई पत्थर है, कोई जो है स्वर्ण का है, उसके लिए वो समान है। कोई ऐसा नहीं कि जो वैल्यूएबल चीज है तो वो उसके लिए, उसके पास है तो वो बहुत गर्व में गर्वान्वित हो जाए, अभिमान हो जाए कि मैं तो इतना बड़ा हूं, मेरे पास ये है, और हम हो ही जाते हैं, है ना। अहंकार क्या है? अहंकार जो बाहर की चीजों पे हमें अहंकार हम फील करते हैं। संसार की चीजें हमने जो है प्राप्त कर ली, आज मेरे इतने घर बड़ा हो गया, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मैं अच्छे सा मेरा पद है, इन सब पे हमको क्या है, बाहर की चीजों का अहंकार में आ जाता है और अभिमान भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अहंकार और अभिमान में भी थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? अहंकार हो जाता है हमको बाहर की चीजों से, जो कुछ भी हम हमारे पास बाहर की चीजें वस्तुएं, और अभिमान हो जाता है हमको अपने स्वयं पे। मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट है वो बजा सकती हूँ, मैं तो इस चीज में बहुत अच्छी हूँ, है ना। तो अपने पे अभिमान हो जाता है, हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। तो इन सब से ही जो है, जो योगी है उसके लिए कुछ भी अलग है नहीं, वो सभी चीजों में उसका जो है समान रूप से वो जो है वो रहता है। तो इसी की यहाँ पर ये जो है बताई गई। और आगे भी इसी तरह के जो श्लोकों में इस बात आती है कि हम अपने ही जो है सभी को हम जो है समभाव में देखें। कोई भी यहाँ पर जो है सभी में वो ब्रह्म का भाव जो है देखे। तो ऐसा ही हमको जो है सोचना है, हमको ऐसे ही योगी के रूप में अगर हमको बनना है तो ये सब हमको देखना पड़ेगा कि हम कभी भी विचलित ना हो, थोड़ा सा दुख आए सुख आए दोनों में हम सम रहे। शीत है, सर्दी है, गर्मी है, बराबर है, सुख है, दुख है, हमारे को मान अपमान, प्रतिकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां, जो भी हमारे सामने आ रहा है उसमें समत्वम योग उच्यते, उसमें हम समानता से रहें, किसी भी उसमें हम जो है विचलित ना हो। तो ये बातें जो है आज हमने देखी। कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ध्यान की ओर बढ़ेंगे कि कैसे बताया जा रहा है कि ये सब कैसे होगा, जब हम अपने ही भीतर उतरेंगे, जब हम बाहर बहिर्मुखी ना होके हम जब अंतर्मुखी होंगे, जब हम अपने अंदर से जुड़ेंगे, है ना। तो उसके लिए जो है आगे जो है ध्यान का मार्ग बताया जाएगा, कैसे ध्यान करना है, कैसे बैठना है, कैसे हमको आगे की जो है प्रक्रिया ध्यान में उतरना है। तो ये सब बातें जो है ये ध्यान योग में जो है हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो यस फ्रेंड्स, कोई आपके प्रश्न हो, कोई आपकी शेयरिंग हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। थैंक और यू थोड़ा मैडम, बहुत अच्छा कहा आपने। संयम योग के बारे में स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा ये है, और सभी श्लोक अच्छे हैं। और चित्त वृत्ति निरोध जो है उसको आप उसको योग कहते हैं, आपने अच्छा समझाया कि जो चित्त वृत्ति जो है, में जो इसमें विचार आते हैं
तो विचार को रोक दे पूरा, उसको योग कहते हैं। तो ये यस, ध्यान में हम पत्री जी सर सिखा रहे थे कि भाई ध्यान में बैठे कोई विचार आए तो श्वासों पर ध्यान लेके जाना है। ध्यान दे, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो चित्त वृत्ति है, निरोध है। तो वाणी से कर्म होता है, मन से कर्म होता है, शरीर से भी कर्म होता है। तो चित्त वृत्ति निरोध, वो विचारों को रोक दे, वही उसको योग कहते हैं। और आपने वो भी अच्छा कहा कि हम स्वयं ही मित्र है और स्वयं ही हम दुश्मन भी है। तभी तो हमारा आत्मा का उद्धार करने के लिए मनुष्य खुद ही मित्र है और खुद ही दुश्मन है। तो बहुत अच्छा समझाया आपने। जो ये श्लोक जो है 5वां नंबर का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, उद्धारित आत्मान यस, आत्मानं वसायद, आत्मा ने आत्मानो बंधु, आत्मा रिपु आत्मना। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है जो बहुत गहरा श्लोक है इसके बारे में। तो आपने बहुत अच्छा समझाया। और अब आगे आगे आपकी यात्रा भी शुरू होने वाली है। बहुत ध्यान कैसे करना है, क्या है, ये सब भगवान ने यस, बताया है। ये 5,000 वर्ष पहले ही ये ध्यान की विधि भगवान ने अर्जुन को योग रूप में बताई थी। बाद में क्या हुई, ये सब थोड़ा थोड़ा लुप्त होने लगा। फिर ये योग और ध्यान फिर पतंजलि ने सिखाया। पतंजलि के बाद फिर महाअवतार बाबा जी आए, इन्होंने क्रिया योग बताया। क्रिया योग के बाद ये सब अभी जो हाल में जो चल रहा है अभी, सभी सभी ने लोगों ने अपना ध्यान की विधि सिखाई। तो ये चल रहा है अभी। आनापान सती ध्यान है, विपස්සना ध्यान है, सोहम ध्यान है, कई सारे भैरव तंत्र में 112 के 114 विधियां बताई है ध्यान की। और रजनीश ओशो ने भी बहुत अच्छी तरह से 112 विधि बताई है। इसमें बौद्ध की जो भगवान बुद्ध की आनापान सती और विपස්සना साधना बहुत अच्छी तरह से पत्री जी सर ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो भाई ये आनापान सती एक सरल है और करना चाहिए ध्यान श्वासों पर। तो ये योग की तो परंपरा 5,000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने ही ध्यान सिखाया था। और लोगों को पता नहीं है तो भाई भगवत गीता को वो लेते ही नहीं है और दूसरे दूसरे पुस्तक पकड़ के पढ़ने रहते हैं और उसके विचार दूसरे में चले जाते हैं। पर ये पूरा भगवत गीता पढ़ेंगे तो पूरा ज्ञान है, योग के ध्यान से लेकर मोक्ष तरफ पूरा ही बताया है। कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपने मैडम ने यस, बहुत अच्छी तरह से पहले ही बता दिया कि सबसे अच्छा पुस्तक जो है तो भगवान की भगवत गीता है, श्रेष्ठ है। सारे लगभग 100 भाषाओं के रूप में भाषांतर हुई है। बहुत सारी भाषाओं में उसका भाषांतर हुआ है। तो भगवत गीता बहुत सरल ग्रंथ है। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन बहुत अच्छा है। और इसमें टिप्पणी अलग अलग प्रकार से हम दे सकते हैं। जैसा हमारा क्वेश्चन है ऐसा ही उत्तर हम ये गीता द्वारा हम दे सकते हैं। हमको मिल सकता है। जो आप पढ़ेंगे तो किसका जो भी संशय है, जो भी क्वेश्चन है तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो सभी गीताकारों ने अपने ढंग से ये भाष्य कहा है, टीका कही है। बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि भाई अ, गोरखपुर की गीता वही श्रेष्ठ है, नहीं, सभी गीता श्रेष्ठ है। पत्री जी ने भी लिखा है भगवत गीता, यस, वो भी श्रेष्ठ है। और सब सबने गीता लिखी है। स्वामी विवेकानंद जी की भी है। और परमहंस योगानंद जी भी नंद जी यस, भी गीता लिखी है, बहुत अच्छी है वो भी। तो बहुत सबने अपने ढंग से गीता लिखी हुई है। तो श्लोक एक ही रहता है, लेकिन उसका भाषांतर और टिप्पणी जो है वो अपने ढंग से दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और जिसको क्वेश्चन करना है यहाँ बैठे हुए क्वेश्चन करते रहो, मैडम के साथ संवाद करते रहो। थैंक यू सो मैडम, आपका धन्यवाद इंदु मैडम, बहुत अच्छा समझाया। और गीता जी मैडम आप बोलिए।
कि गीता में सभी सभी अपना हमारी कोई जिज्ञासा जब भी उठती है तो उसका सभी का हल उसमें है, सॉल्यूशन उसी में हमको प्राप्त हो जाते हैं किसी न किसी, और जुड़ जाते हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसे हमारे अंदर से होता है वैसा ही हमको उस श्लोक से जो है पता चल जाता है, वैसे ही इसीलिए इतने भाष्य इस पे लिखे गए हैं। सभी ने अपने, विनोबा भावे जी ने जेल में बैठ के गीता लिखी। कोई भी, मतलब ये ही एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो सभी के लिए है ना, और सभी इसको, कोई इसमें कोई डिफरेंशिएशन है नहीं कि ये ना, ये नहीं पढ़ सकता, कोई विद्वान ही जरूरी चाहिए, क्योंकि इतने बिल्कुल सरल भाषा में है। सिर्फ इतना है कि ये संस्कृत में, उस समय की भाषा जो थी संस्कृत थी, है ना, लेकिन फिर भी अगर हम इसको, इसके साथ इसका चिंतन मनन करते हैं, इसके साथ थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करते हैं, तो उसका अर्थ हमको अपने आप से जो है आ ही जाता है। तो ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी है इसमें समझने की, और गीता को तो अपनाना ही चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता वो अपने जीवन। और हम ध्यान को जो अपना रहे हैं वो भी है हमारा जो आनापानसति है, वो सरलतम है उसमें, क्योंकि बाहर का तो कुछ चाहिए नहीं। और सांसें हमारी ऐसी हैं जो हमेशा साथ हैं, सांस ही, और कोई भी चीज हमारे साथ हमेशा रहती नहीं, केवल श्वास ही रहती है। तो वो, उसके साथ ही हम ध्यान करते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसके साथ जुड़ते क्या है, उसके साथ तो जुड़े ही हुए हैं, श्वासों ने ही हमको जोड़ा हुआ है। तो ये तो है ही। तो आगे हम देखेंगे ध्यान के बारे में भी। यस गीता मैम, स्वागत है आपका। आत्मा वंदन सभी को। वेरी वेरी नाइस ब्रह्मवंदन। मैडम, आपसे आज सुबह सुबह सुनने के लिए। बहुत अच्छी तरह से आपका लाइफ कहाँ जन्म हुआ, क्या कारण है, आप, मैं अभी सोचती हूँ मैडम के मुंह में से इतना कुछ आते हैं। ये क्या, विवेक चूड़ामणि में अटेंड करती हूँ। गीता, इसके पहले आपने गीता लिया था, भगवत गीता लिया था, वो भी सुन चुकी हूँ। तो इट्स नथिंग न्यू, लाइक इट इज देयर रनिंग इन योर फैमिली। वो जो है ना, इट इज रनिंग इन योर फैमिली, और अपने आप आ गए हैं। हम लोग अभी शुरुआत किए हैं, लेकिन आपके तो बहुत चाइल्डहुड से ही ये है। तो वेरी वेरी नाइस। और आज का ये भगवत गीता में आपने सभी योग के बारे में बताया, ये क्यों योग में एंडिंग होता है। कर्म योग, ध्यान योग, कितना योग है ना, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान विज्ञान योग, सब योग में ही है। तो योग का मतलब आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, वेरी नाइस। और आज का चैप्टर इज वेरी वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, स्पेशली द फिफ्थ वर्स। आप जो ने कहा ना, उद्धरेदात्मा आत्मना मानात्मानम नात्मान वसादयेत, कि हम खुद का उद्धार हम खुद ही करना चाहिए। हम खुद ही, अपने फ्रेंड भी है, बंधु भी है, और एनिमी भी है। एनिमी भी लिखा है यहाँ, रिपुरात्मना इज एनिमी। हम खुद के एनिमी भी है और फ्रेंड भी है, वेरी नाइस। हम कैसे अपने आप को उद्धार कर सकते हैं, आगे आना ही चाहिए। ये सिर्फ गीता पढ़ने के लिए और सुनाने के लिए अपने आचरण में लाना है, रोज के जीवन में लाना है। यस। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। और जो 7वां श्लोक है, जितात्मान प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, उसमें भी सभी इक्वल कैसे लेना है, सुख दुख मान अपमान, और जो कुछ भी हम देखते हैं अपने जीवन में, कैसे समानता से अपने लेना है। वेरी नाइसली यू हैव सेड, वेरी वेरी नाइस। एंड यू एंडेड विद द 8th श्लोका, 8th वर्स, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय। ये कूटस्थो, कूटस्थो का मीनिंग कितना अच्छा तरह से आपने बताया, वेरी नाइस मैडम। सुनने में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आई डोंट नो हाउ टू व्हाट टू से, लाइक मैडम के पास इतना कुछ विद्वत है, बोलते हैं ना विद्वत, आपके पास बहुत है। सुनने में हम लोग, वी शुड बी वेरी रेडी, हम सुनने के लिए तैयार होना चाहिए, तो अपने आप आ जाते हैं। जैसे अनिल प्रजापति के मुझे लिंक मिल गया, ये तो मुझे सुनने के लिए तैयार थी, इसलिए अनिल प्रताप जी को लिंक मिल गया, और मुझे ये किया, नो गीता गो गो लिंक, उसका लिंक को जोड़ो और सुनो सुनो। वैसे तो सुनी हूँ मैं तो, भगवत गीता आपसे भी सुनी हूँ, अभी भी मैं आई एम कनेक्टेड टू भगवत गीता ऑल्सो। बट फिर भी वो जो इच्छा होती है ना सुनने के लिए और सुनने के लिए, क्योंकि कितने कितने लोगों से हम कितने कितने तरह से हम सुन सकते हैं भगवत गीता के ही मीनिंग, और जितना सुन सकेंगे उतना अपने आचरण में ला सकते हैं, रोज की जिंदगी में हम ला सकते हैं। वेरी नाइसली सेड मैडम, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, आई लाइक इट वेरी मच।
और मान धन्यवाद। अपमान के बारे में आपने जो बताया, हम उसको भी समत्व से लेना है। लेकिन एक मुझे स्टोरी याद आती है कि जहां हमने रिएक्ट करना है वहां रिएक्ट भी करना है, ऐसे मैंने सुनी है। एक उदाहरण है स्वामी विवेकानंद जी का स्टोरी है। तो जब भी वो शिप में ट्रैवल कर रहे थे, वो तो अपने साधु जी के क्लैड में थे, वस्त्र में थे। तो जो पैसेंजर्स जो जाते थे, उनके फॉरेनर्स थे, वो उनके बारे में बहुत कुछ बोले, ये इंडियंस ऐसी है, दिखावा करते हैं, बहुत कुछ भले बुरा कहा, फिर भी वो चुप बैठे। लेकिन जब उन्होंने भारत माता के ऊपर कुछ बोले, तो ही रियली गॉट वेरी एंग्री एंड फिक्स दम देन एंड देयर राइटली। तो ये भी बताते हैं हमारे विवेचन की, जहां हमें वो बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। अपने स्वतः का मान अपमान सहना सहन करना चाहिए, लेकिन जब भी भारत माता की बारी आए है, तो उन्होंने चुप नहीं बैठे, उन्होंने उसको ठीक तरह से बताया, हमारे भारत धरती माता का इम्पोर्टेंट महत्व बताया। तो हमें सभी समतोषण से लेना है, सब ठीक है, लेकिन वेरवर वी हैव टू रिएक्ट। एक शब्द में, एक लाइन में कह के उनको चुप कर दिया, वो भी चाहिए। वेरी नाइस। और गीता, भगवद गीता तिलक ने भी लिखा है, जेल में बैठ के ज्ञानेश्वर लिखा है। तो सब क्या सब हम बुक पढ़ना चाहिए, और कोई उसके बारे में बता है तो हम जज से तैयार होकर सुनना चाहिए। आज आपने एक मौका दिया, अनिल प्रजापति सर, आपने एक मौका दिया मुझे सब इसमें जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर more from you, Indu madam. Thank you, thank you, thank you. धन्यवाद। यस गीता जी, थैंक यू बहुत बहुत मैडम, धन्यवाद। बहुत अच्छा कहा। बहुत ही अच्छा बताया। बिल्कुल स्वधर्म पे तो चलना ही है। अगर कहने की भी बात आती है तो अपने अपने आप को हमको नीचे नहीं दिखाना है, क्योंकि हम तो दिव्य हैं ही, अंदर से हम तो दिव्य ही हैं, है ना। तो ऐसा नहीं। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा बताया आपने, धन्यवाद आपका। और अनिल जी का तो धन्यवाद है ही जोड़ने के लिए। और मेन तो उस दिव्य चेतना का, उस डिवाइन का धन्यवाद है जो हम लोग यहाँ जुड़े हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो यस, कोई और कुछ कहना चाहता है? नहीं तो मैं 2 लाइनों से आज का। सर, किसी को कहना है तो कह दे दो। हाँ विद्या हाँ, जी है, कोई विद्या दशरथ जी जी है, यहाँ पर जुड़े। हाँ, नमस्ते जी। दशरथ जी है, हाँ, हमारे मैडम भी है। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। बहुत अच्छा से योग के बारे में, सभी योगों के बारे में एक बार जिक्र करके फिर आत्म संयम योग में आए आप। इसमें समलोष्टास्म कांचनः, क्योंकि बाकी बातें अनिल प्रजापति जी और इंदु मैडम जी, गीता मैडम ने कह दिया है, तो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। उस वो मिट्टी के तेल हो या लोहा हो या सोना हो, एक समान हमें देखना पड़ता है। साधु उस रूप में देखते हैं कि सब कुछ में समानता है, ये कोई बड़ा छोटा नहीं है कि हम समझते हैं उसकी कीमत के अनुसार हम उसको उसका भाव तोलते हैं। लेकिन एक साधु की दृष्टि में वो सब समान है, क्योंकि ये तो बाह्य वस्तु है, भले ही उस समय में काम आते हैं, लेकिन हमको उस योग तक ले जाने के लिए ये कोई काम नहीं आते हैं। इसमें हम योग से जुड़ना, मैंने परमात्मा से जुड़ना है, तो वो उन सभी के प्रति जो भाव है हमारे मूल की ओर से, तो उसको उससे हमें दूर आकर हम परमात्मा से जुड़ना है। और दूसरी बात है ये कूटस्थता, तो उसी पे आपने बहुत अच्छा से ये कहा, ये पहली बार मैंने सुना। उसके लिए ही, उस पर ही सूर्य को भी जो लोहा हो या सोना हो, उसको उस पर कूटते हैं, पर कुछ आकार देने के लिए उसको कूटना पड़ता है, तो वही ये लोहे का ही काम आता है। उसके बिना हम कर नहीं पाते हैं। सबके लिए आधार है, उस आधार के बिना हम कुछ आकार की तैयारी नहीं हो पाती है। तो ये परमात्मा के साथ ही हमारे जुड़ना, परमात्मा के अलावा, परमात्मा के बिना हम कुछ नहीं है। तो हमको जो कुछ भी करना है परमात्मा के साथ ही, मैंने आत्मा अंदर है, उस वो हो तो हम कुछ कर पाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं कर पाते हैं।
ये बहुत अच्छे से आपने समझाया है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद सरोजिनी मैडम। हाँ, कल परसों हम जुड़ने के हाँ, लिए तैयार थे, लेकिन ध्यान में बैठ गई, फिर यस उसमें यस से उठ पाई मैं। यस यस। आज थोड़ा इसमें जुड़ना है करके परसों से ही तैयारी कर रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा। परसों सुबह 5 बजे बैठी तो 10 बजे उठी। ओ, कल 8 बजे उठी ध्यान में से, तो ऐसा वेरी हो नाइस गया। वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल। वही तो, आज वही तो अध्याय चल रहा है, आत्मा संयम योग। आत्म के चित्त वृत्ति विरोध, आप ध्यान में बैठ गए तो पता ही नहीं चलता कि नहीं कितना चलता, बच गया, नहीं क्या कभी हुआ। कभी ऐसा हो जाता है, कभी यस कभी ऐसा हो जाता है। तो ठीक है, जो हो रहा है उसके साथ चलना है करके हम समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है मैडम। ध्यान तो बहुत अच्छा ही है, श्रेष्ठ है। इसलिए तो नहीं, ये भगवान ने गाया है 6 अध्याय में, जो आप मैडम बता रही है। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत सिखाया। और ये यस। शून्यता में चले जाना, यही तो वास्तव में ध्यान है, यही समाधिस्थ होना जिसको कहते हैं, यही समाधि है। जब हमको अपने समय का, अपने शरीर का, अपना हम कहाँ हैं ये कुछ भी ध्यान नहीं रहता, जब हम बिल्कुल उस डिवाइन के साथ एक हो जाते हैं, यही वास्तव में जो स्थिति है, शून्यता की स्थिति। शून्यता में एक तरह से पूर्णता हम देखते हैं, अपने उसके साथ जुड़ जाते हैं। वही। तो वास्तव में और वेरी नाइस। आनंद में स्थिति है वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यस। और दशरथ जी सर, दशरथ भाई सर, हाँ नहीं जी, आत्मवंदन आत्मावंदन सर। सभी गीता ज्ञानियों को। आज हम पूरा सेशन अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि यस। हमारा एक दूसरा जो एसोसिएशन है उसमें हम चले गए आज। तो, हाँ, कोई बात नहीं। तो यस यस। जितना भी हम सुन पाए, जितना भी हम सुन पाए वो हमारे लिए फायदेमंद है, ऐसा मान के चल रहे हैं। हमारी खुशी बढ़ गई आप सब ज्ञानियों को मिलकर। सभी गीता गीता ज्ञानी का दर्शन करके हम धन्य हो गए। हमारा भी मोटिवेशन काफी बढ़ गया। आत्मवंदन। बहुत सरल भाषा में कह दिया सर, संक्षेप में किया, लेकिन बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच सर। और विद्या जी करके है, आप जो कहना है तो कुछ कह सकते हो, क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या कुछ गीता के बारे में शेयर करना है तो आप कर सकते हो। तो मैडम सेशन हम समापन करें। समाप्त आपको कुछ करते, दो, दो दो आप दो पंक्तियों लाइन से, करो, बाद में मैं कर देता दो हूँ। पंक्तियों से समाप्त करेंगे। योगी की स्थिति कैसी है, जो मौज में रहते हैं, है ना, यस यस, बोल। है ना, जो जो योगी हो जाते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, कंटेंट है वो, तृप्त आत्मा है उनकी। उनको कुछ मिल रहा है तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी ठीक है, अच्छा मिल रहा है तो भी ठीक है। तो कुछ पंक्तियों के साथ एंड करेंगे। तो एक पंजाबी की, बुल्ले शाह की वो है, वाह वाह जी मौज फकीरा दी, वाह वाह जी मौज फकीरा दी। मौज में रहते, जो फकीर होते हैं ना, फकीर जिसको कहते हैं मिस्टिक्स, जो इस समाधि को समझ गए, जो जिनका जीवन पूरा समाधि में, ध्यान में ही बीत रहा है। वो ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके ही ध्यान कर रहे हैं, हम पूरा खुली आंखों से भी ध्यान हम कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं। तो वो मौज में रहते हैं। तो वाह वाह जी मौज फकीरा दी, वाह वाह जी मौज फकीरा दी, कभी तो चाह बेचना चबीना, कभी तो चाह बेचना चबीना, कभी ले लपटे खीरा दी। कभी तो उसको चने मिल रहे हैं ना, सूखे चने में, तो ही इज वेरी हैप्पी। और कभी उसको खीर पकवान इतने अच्छे अच्छे हम देखते हैं मिल रहे, तो भी वो खुश है ना। कभी तो चाह बेचना चबीना, कभी ले लपटे खीरा दी, वाह वाह जी मौज फकीरा दी, वाह वाह जी मौज फकीरा दी,
कभी तो ओढ़े शाल दुशाले, कभी गुदड़ी लीरा दी। कभी तो उसको बहुत मान मिल रहा है, जैसे हम भी देख कहते हैं ना, किसी को कोई सभा में बुलाया जाता है, बहुत उसका ऑनर करते हैं, तो उसको दुशाला उड़ाते हैं ना। तो कभी तो उसको बहुत मान मिल रहा है किसी सभा में, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन कभी उसके पास कुछ भी नहीं है। जो लीरे क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे कपड़ों से जोड़ जोड़ के जो बनाए जाते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो बंजारे होते हैं ना, उनके पास कुछ नहीं है, वो बेचारे अगर क्या करें, उसके साथ जोड़ जोड़ के उसी पे वो भी उनको अच्छा लग रहा है ना। कभी तो ओढ़े शाल दुशाले, कभी गुदड़ी लीरा दी, वाह वाह जी मौज फकीरा दी। कभी तो सोवे राजमहल में, कभी गली अहीरा दी। कभी तो उसको इतना इज्जत मिल रहा है कि राजा भी कह रहा है कि आप राजमहल में, और हर एक तरह का कंफर्ट उसको मिल रहा है ना, वेरी कंफर्टेबल लाइफ। और कभी गली अहीरा दी, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास ना घर है, कुछ नहीं है, गली में ही सो रहा है। अहीर जो होते हैं, जो बंजारे होते हैं, उनके पास कुछ नहीं है ना। तो दोनों ही स्थितियों में वो जो है बिल्कुल सम है ना। कभी तो सोवी राजमहल में, कभी गली अहीरा दी, वाह वाह जी मौज फकीरा दी, वाह वाह जी मौज फकीरा दी। तो ऐसे ही हमको भी बनना है, हमेशा मस्त रहे, मौज में रहे। कुछ मिल गया वेरी गुड, नहीं मिला तो भी ठीक है। गर्मी है तो ठीक है, सर्दी है तो ठीक है, दुख है तो ठीक है, सुख है तो ठीक है ना। प्रतिकूल परिस्थिति है तो भी मजे में है, अनुकूल है तब तो है ही मजे में। तो अगर हम ऐसा जीवन अपना बना लेते हैं तो वास्तव में हम योगी हैं। उसके लिए हमको कहीं बाहर जाने की, संन्यास लेने की, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता है नहीं। यही गीता हमको बता रही। धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सुनने के धन्यवाद लिए। मैडम, बहुत अच्छा कहा। ये आत्मस्थिति हमेशा बनाए रखना है। यस, बस सुख हो या दुख हो, या गर्मी हो ऑलवेज या बी इन ठंडी हो, मौज। यस, सोनू हो या लोखंड हो, जो भी हो, एक समान मानना है। सबको आत्मदृष्टि से देखना ही है, आत्मस्थिति में रहना है। बहुत आपका अच्छा, आपने ये वचन के साथ बहुत अच्छा समझाया। तो इंदू मैडम का खूब खूब धन्यवाद। यहाँ सब बैठे हुए जूम मीटिंग में गीता प्रेमियों को मेरा खूब खूब सादर प्रणाम और आदर से सबको नमन है। और आज हम गीता समापन करते हैं, अरे सेशन समापन करते हैं। और कल फिर 5:30 बजे ये भगवत गीता के बारे में भगवत चिंतन का ये इंदु मैडम उसके स्वमुख से कहेंगे। तो यस, आज का सेशन हम समापन करते हैं। यस। और सबका धन्यवाद। मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। यस, तो अनिल। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम शांति शांति शांति। यस, सभी का धन्यवाद, हृदय से आभार।